जय श्री राम। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग का अंत चल रहा था। अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। हर तरफ सुख शांति और धर्म का राज्य था। राम राज्य में लोग प्रसन्न थे, किसी को कोई भय नहीं था, सब कुछ सुंदर चल रहा था। परंतु ब्रह्मांड के एक कोने में एक देवता को यह बात अखर रही थी। वह थे शनिदेव। शनिदेव न्यायप्रिय थे, कर्म फलदाता थे। वे सभी जीवों को उनके कर्म के अनुसार सुख या दुख देते थे। जो पाप करता उसे दंड देते, जो धर्म करता उसे सुख देते। परंतु एक नाम ऐसा था जिस पर उनका कोई प्रभाव नहीं चलता था, वह था हनुमान। शनिदेव विचार करने लगे, सारे देव, असुर, मनुष्य, पशु सब मेरे प्रभाव से डरते हैं, पर यह एक वानर हनुमान मेरे प्रभाव से अछूता कैसे है? आखिर मैं कर्मों का न्याय करता हूँ, फिर यह अपवाद क्यों? उनके मन में धीरे धीरे एक जिज्ञासा, अहंकार दोनों जागे। उन्होंने सोचा, मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा कौन सा बल है हनुमान में जो मुझे रोक सकता है। और वे चल पड़े दक्षिण दिशा की ओर, जहां उस समय हनुमान जी ध्यान मग्न थे। हनुमान जी उस समय नदी के किनारे बैठे और श्री राम नाम का जप कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थी, शरीर पर सिंदूर और तेल की आभा थी और मुख पर अटूट शांति। चारों ओर वायु का कोमल प्रवाह था, पक्षी भी मानो मौन हो गए थे। वहीं दूर से शनिदेव ने देखा एक तेजस्वी प्रकाशमान रूप, जिसकी देह से अग्नि जैसी ज्वाला निकल रही थी। वे उनके पास आए और बोले, जय हनुमान, मैं शनिदेव हूँ। संसार के सभी प्राणी मेरे प्रभाव से प्रभावित होते हैं। अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हारे ऊपर भी अपना प्रभाव डालूंगा। हनुमान जी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चेहरे पर विनम्रता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवता, अगर यह आपका कर्तव्य है तो आप अवश्य करें, परंतु एक क्षण ठहरिए। मैं अभी प्रभु श्री राम का नाम जप कर रहा हूँ। जब तक यह पूरा न हो जाए कृपया प्रतीक्षा कीजिए। शनिदेव को यह बात सुनकर क्रोध आ गया। वे बोले, मैं शनि हूँ, मुझसे कोई प्रतीक्षा करवाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर हनुमान जी ने आंखें बंद कर ली और राम नाम में लीन हो गए। जैसे जैसे हनुमान जी श्री राम का जय जय राम का जप करने लगे, पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। वायु भी राम नाम में झूमने लगी। देवगणों तक वह नाद सुनाई देने लगा। शनिदेव को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रभाव को हनुमान जी पर डालना चाहा। उन्होंने अपनी दृष्टि डाली। जो किसी पर भी पड़े तो उसे तुरंत कष्ट होने लगता था, पर यहाँ कुछ अजीब हुआ। उनकी दृष्टि लौटकर उन्हीं पर पड़ी। हनुमान जी का तेज इतना प्रखर था कि शनि की दृष्टि भी टिक नहीं पाई। उनका शरीर जैसे सिंदूर और तेल में फंस गया। वे हिलने डुलने तक असमर्थ हो गए। शनिदेव चीख उठे, आहा आहा, ये क्या हुआ? उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उनका शरीर जलने लगा। हनुमान जी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ देव? आप तो मुझ पर प्रभाव डालने आए थे। शनिदेव बोले, प्रभु, आपकी देह अग्नि समान है, मैं जल रहा हूँ, कृपा कीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी ने कहा, आप तो मुझ पर प्रभाव डालने आए थे, अब जब आपके कर्म का फल मिल रहा है तो व्याकुल क्यों हो रहे हैं? शनिदेव बोले, प्रभु, यह मेरा अहंकार था, मैं आपकी भक्ति की परीक्षा लेने आया था, अब मुझे क्षमा करें, मैं आपके तेज को नहीं सह सकता। हनुमान जी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कहा, ठीक है देवता, पर एक शर्त है। हनुमान जी बोले, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, विशेषकर मंगलवार या शनिवार को, और तुम्हारे प्रभाव से दुखी होगा, तो तुम उसे कष्ट नहीं दोगे, उसे अपने प्रभाव से मुक्त करोगे। शनिदेव ने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए वरदान है। मैं वचन देता हूँ कि जो भी भक्त मंगलवार और शनिवार को आपका नाम लेगा, मैं उस पर कभी कुदृष्टि नहीं डालूंगा, बल्कि उसे शुभ फल दूंगा। हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और जैसे ही उन्होंने कहा, शनिदेव का शरीर फिर से हल्का हुआ, जलन शांत हो गई और वे सामान्य रूप में आ गए।
शनिदेव बोले, प्रभु आज से मैं आपके भक्तों का हितकारी बनूंगा। जो भी आपके चरणों में तेल चढ़ाएगा, दीपक जलाएगा, मैं उसे अपने दोष से मुक्त कर दूंगा। तभी से प्रथा चली आ रही है कि शनिवार को हनुमान जी को सरसों का तेल, सिंदूर और दीपक अर्पित करने से शनि के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, देव यह मत भूलना कि कोई भी शक्ति भक्ति से बड़ी नहीं होती। जिसने अपने जीवन में श्री राम नाम का धारण किया है, उसे कोई ग्रह, कोई बाधा कभी नहीं छू सकती। शनिदेव ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, प्रभु आप वास्तव में संकट मोचन हैं। आपकी कृपा से संसार के सभी भक्त अब निडर रहेंगे। और फिर शनिदेव अपने लोक लौट गए। पर जाते जाते उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, जय हनुमान, अब मैं आपका सेवक बनकर रहूंगा। उस दिन से यह मान्यता बनी कि हनुमान जी की पूजा करने वाला भक्त कभी शनि के प्रभाव से नहीं डरता। चाहे साढ़े सती हो, ढैया हो या कोई ग्रह दोष, अगर व्यक्ति श्रद्धा से जय बजरंग बली बोले तो शनिदेव स्वयं पीछे हट जाते हैं। इसीलिए आज भी जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसे कहा जाता है, हनुमान जी का नाम लो, सब संकट मिट जाएंगे। क्योंकि वे न केवल बल के प्रतीक है, बल्कि भक्ति, निष्ठा और विनम्रता के भी प्रतीक है। इस कथा में एक गहरा रहस्य छिपा है कि हर समय हमें यह याद रखना चाहिए कि अहंकार से नहीं, श्रद्धा और भक्ति से ही सब कुछ संभव होता है। हनुमान जी ने कभी खुद को शक्तिशाली नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा, मैं तो श्री राम का दास हूँ। और यही भावना उन्हें देवताओं से ऊंचा बनाती है। तभी से कहा गया है, जो सुमिरत सो भव भय जाए, शनि के दोष ने कभी सताए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय श्री राम। छोटी सी पूजा विधि। समय सुबह सूर्योदय के बाद या शाम को सूर्यास्त से पहले। सामग्री, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र, एक लाल कपड़ा या आसन, दीपक सरसों के तेल का, सिंदूर और चमेली का तेल, लाल फूल, गेंदा या गुलाब का, गुड़ और चने या बूंदी के लड्डू, जल से भरा हुआ लोटा, थोड़ी सी तुलसी पत्तियां अगर हो तो। पूजा विधि, स्नान करें और साफ लाल या पीले कपड़े पहने। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने लाल कपड़ा बिछाएं। एक दीपक में सरसों का तेल डालकर जलाएं। जल से 3 बार छींटे मारकर स्थान को पवित्र करें। फिर हाथ जोड़कर बोले, ओम हनुमंते नमः 3 बार बोले और प्रणाम करें। अब सिंदूर में थोड़ी सी चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को लगाएं। लाल फूल अर्पित करें और गुड़िया, चने और लड्डू का भोग लगाएं। लाल फूल अर्पित करें और गुड़, चना या लड्डू का भोग लगाएं। अंत में हनुमान चालीसा या संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करें। अगर चाहो तो बस पहला दोहा भी पर्याप्त है। पूजा के बाद दीपक को बुझाए मत, उसे स्वयं बुझने दे। अंत में प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र हनुमान, आप मेरे जीवन से भय, रोग और बाधाएं दूर करें। मुझ में श्री राम नाम की भक्ति सदा जागृत रखें। छोटा सा उपाय, शनिवार या मंगलवार को किसी गरीब को भोजन या केले को दान दो। हनुमान जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बढ़ती है। जय श्री राम।